पृथ्वी यानी कि धरती वो जगह है जहाँ पर हम सब रहते हैं, जिंदगी जीते हैं। पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, अंतरिक्ष, आसमान, जीव जंतु, बहुत कुछ, समुद्र, देश और सबसे अहम चीज़ हमारी ज़िंदगी। हम सब यहाँ ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं, जहाँ पर हर रोज़ सूर्य उगता है और हर शाम को सूर्य जाकर डूब जाता है और ऐसे ही दिन और रात का चक्र चलते रहता है। लेकिन जो सूर्य हमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा देता है, हमें इतनी सारी एनर्जी देता है, हमें ज़िंदगी जीने के लिए हमारे लिए ये सूर्य कितना ज़रूरी चीज़ है। क्या हो अगर ये सूर्य आसमान से गायब हो जाए? ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन मान लो क्या हो अगर आसमान से सूर्य गायब हो जाए। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, जो सूर्य है ये हमारे पूरे सौरमंडल का केंद्र है, यानी कि जो सूर्य है ये सबसे बड़ा है और इसके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा है और सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो सारे ग्रह हैं वो सही क्रम में घूम पाते हैं, सही क्रम में चल पाते हैं। और जो पृथ्वी है वो भी इसी बल से बंधी हुई है, तब ये सूर्य के चारों ओर अच्छे से घूम पाती है। सूर्य इसे अपने हिसाब से घुमाता है, गोल 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 गोल, और सही क्रम में जो दिन और रात का चक्र है वो चलते रहता है। धरती पर जितना भी संतुलन है वो बना रहता है सूर्य के द्वारा। लेकिन अगर अचानक सूर्य गायब हो जाए तो फिर क्या होगा? सूर्य के अचानक गायब होते ही धरती अंतरिक्ष में कहीं खो सी जाएगी। जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल है सब खत्म हो जाएगा। धरती, अगर सूर्य मौजूद है तो धरती मौजूद है। धरती एक निश्चित परिक्रमा कर रही है सूर्य की। अगर सूर्य ही नहीं होगा तो धरती किसी की भी परिक्रमा नहीं करेगी और धरती अंतरिक्ष में कहीं विलीन हो जाएगी और इस धरती पर अचानक ही रात हो जाएगा। लेकिन ये रात 8 मिनट 20 सेकंड बाद होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त बीतने के बाद इस धरती पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा और आसमान में तारे, क्योंकि ये धरती अंतरिक्ष में कहीं भटक रही होगी, क्योंकि इसे कंट्रोल करने वाला अब कोई भी नहीं है, सूर्य है ही नहीं। तो ये धरती अंतरिक्ष में यूं ही भटकती रहेगी। और इसके साथ साथ जितने और ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, सब अपनी जगह से हिलकर अलग अलग हो जाएंगे, अंतरिक्ष में इधर उधर घूमने लगेंगे और पृथ्वी भी अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी। ऐसे वैसे कहीं भी ये घूमती रहेगी और ये सब होगा सूर्य की अनुपस्थिति में, जब हमारा सूर्य मौजूद नहीं होगा। और इसके साथ साथ धरती के साथ साथ जो चांद है, चांद का भी अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि चांद धरती से जुड़ा हुआ है। तो फिर धरती अगर अलग हो जाएगी, धरती के पास अगर अपना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो अंतरिक्ष में यूं ही किसी पिंड की भांति भटकती रहेगी और हम भी उसके साथ साथ यूं ही अंतरिक्ष में भटकते रहेंगे। सूर्य के गायब होने का सबसे बुरा प्रभाव हमारे धरती पर इन पेड़ पौधों को पड़ेगा, क्योंकि सूर्य के गायब होते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर धरती का तापमान तकरीबन -20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और आप सब जानते हो कि पानी को जमाने में, यानी कि पानी को बर्फ़ में बनाने के लिए सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए, और यहाँ तापमान घटकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस हो जाएगा, जिससे जितने भी पेड़ पौधे हैं सब पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो जीवित रहेंगे, जो कि उन पहाड़ों पर, उन जगहों पर पाए जाते हैं जो कि बहुत सारे बर्फ़ से ढका होता है। तो कुछ पौधे ज़िंदा रहेंगे और हम इंसान फिर भी ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि हम इंसान, लेकिन हर जगह के इंसान जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कुछ ही ऐसे लोग हैं, कुछ ही ऐसी जो जगह के लोग हैं जो इस तापमान को झेल सकते हैं, स्वेटर या फिर कुछ और चीज़ें पहन कर। लेकिन बाकी सारे लोग वो डेथ कर जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। टीवी, इंटरनेट और ये जो चीज़ें हैं, सेटेलाइट, ये हर चीज़ ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि टीवी और इंटरनेट को चलाने के लिए बिजली चाहिए, और बिजली किससे आती है? पानी से। और पानी अगर बर्फ़ बन जाएगा तो हम लोग बिजली कैसे पैदा करेंगे? बिजली पैदा नहीं कर पाएंगे और सारी बिजली ख़त्म हो जाएगी। और जो सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ, वो सैटेलाइट गिर जाएंगे, क्योंकि उन सैटेलाइट को पावर देने वाला कोई सोर्स नहीं रहेगा, क्योंकि सैटेलाइट को पावर मिलती है सोलर पैनल से।
जो कि उनके ऊपर लगे होते हैं, वो सूर्य की ऊर्जा से खुद को चार्ज करते हैं और तभी पृथ्वी का चक्कर लगा पाते हैं। और ये सब कुछ होगा सूर्य की अनुपस्थिति में। और कुछ वक्त के बाद तापमान और ज़्यादा गिरेगा, 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इस वक्त तक सारे पेड़ पौधे, तमाम जानवर, सब कुछ खत्म हो चुके होंगे। हालांकि कुछ इंसान बचेंगे जो इस वक्त जो बंकर बनाए जाते हैं सेफ्टी के लिए, जो पृथ्वी पर कभी अगर अचानक प्रलय आ जाए तो उस वक्त के लिए कुछ ऐसे बंकर बनाए गए हैं। उसमें कुछ इंसान जाकर खुद को बचा कर सेफ रखेंगे और उसमें वो कुछ खा पी सकते हैं, क्योंकि उसमें जो लिमिट है खाने की वो लिमिटेड है। वो लोग भी बस कुछ ही दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। अब बात करते हैं, अगर सूर्य गायब हो जाए 6 महीने के लिए, अब पृथ्वी पर पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा होगा। पृथ्वी पूरी तरह से भटक रही होगी अंतरिक्ष में। किसी भी इंसान का अब नामो निशान मिट चुका होगा और कुछ जिंदा भी होंगे तो उस बंकर के अंदर जो कुछ चंद लोग होंगे, 150 जो लोग होंगे वो कुछ खा पी के जिंदा रह रहे होंगे और उनके पास कुछ ही समय का खाना और बचा होगा। बाकी इस धरती की हर चीज़ बर्फ़ के अंदर तब्दील हो चुकी होगी। बर्फ़ के अंदर दब कर हर चीज़ मर चुकी होगी और पृथ्वी अंतरिक्ष में ऐसे ही भटक रही होगी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ ये होगी कि अगर पृथ्वी अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं भटक रही है, घूम रही है, तो एक चीज़ की बात है कि पृथ्वी नष्ट हो सकती है किसी और उल्का पिंड से टकराकर, या फिर किसी ब्लैक होल के संपर्क यानी कि ब्लैक होल के कांटेक्ट में अगर पृथ्वी आ जाती है तो ये पृथ्वी उस ब्लैक होल के अंदर समा जाएगी और हमारा जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा और पृथ्वी साफ खत्म हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। प्रकृति ने इस हर चीज़ को बड़े ही बारीकी से और बड़े ही अच्छे तरीके से ढंग से बनाया है ताकि किसी भी चीज़ का जो संतुलन है वो ना बिगड़े। तो हमारा सूर्य गायब नहीं होने वाला है, तो टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। तो बस इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।